सनातन धर्म में दो चीजें हैं, भगवान शिव और वंश के पितृ। जिनको भी संतान नहीं हो रही, बाकी तो गया जी जाएं न जाएं, आप लोग 5 मीटर सफेद वस्त्र अपने घर में लें, 5 मीटर सफेद कपड़ा, सूखा बजना नारियल जटा वाला, 11 रुपए या 21 रुपए या 31 रुपए जो भीतर आत्मा बोले, या 51 रुपए जो आपके चित्त में जो भाव आए, थोड़े से सफेद चावल और एक सुपारी अपने ऊपर से उतारा दे करके अपने घर में घुमा करके अपने वंश के पितरों को बोल लें, किसी भी दिन बोल लें कि मैं तुम्हारा गया श्राद्ध करूंगा या करूंगी, लेकिन मेरे वंश में मेरे बाद मेरा कौन करेगा। मेरे वंश के पूर्वजों, तुम जहां कहीं भी हो, मेरी कोख को प्रकाशित करें, मेरे घर को प्रकाशित करें और मेरे ऊपर कृपा करें। यदि कोई आत्मा वंश में ऐसी नहीं है, उतरने के लिए तैयार नहीं है, तो कहते हैं हमारे वंश में 4-5 पीढ़ी पुराने पूर्वज स्वयं पुत्र बन के आ जाते हैं स्वयं। तो एक तो पितरों की अर्जी रखनी है। पाठ में दे रहा हूं सबको, नहीं पढ़ना आता तो सुन ले, कहीं भी कर लें, इसका कीलक है। जो ये पाठ करेगा, महामाई जगत की माता कह रही है 1 वर्ष के भीतर पुत्र हो जाएगा। ये पाठ का मतलब है, ये मैं नहीं कह रहा, पाठ कर रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। सूर्य भगवान को जल दें, 1 मिनट लगनी है, सूर्य आपके घर में निकलेगा, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे हो तो शिव चालीसा का पाठ करें, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शिव चालीसा पढ़ें, नहीं पढ़ना आता तो सुन लें, घर में ही रख लें। मान लो मुझे पता नहीं शिवलिंग आपके नजदीक है नहीं है, घर में रख लें। यहां से ले जाना, नर्मदेश्वर शिवलिंग छोटा सा आता है। कौन सा? नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर शिवलिंग साक्षात शिव बताया गया है। उस शिवलिंग की मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात शिव है। अपने ही घर में शिवलिंग रखें, पूजा स्थल पर रखें, छोटा सा शिवलिंग रखें। प्रतिदिन थोड़ा सा दूध, थोड़ा जल और थोड़ी सी चीनी डाल के मीठा करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवलिंग को पुनः पूजा स्थल पर रख दें। जो दूध और जो जल है थोड़ा सा चरणोदक ले लें। नर्मदेश्वर शिवलिंग का ले सकते हो। हर शिवलिंग का चरणोदक नहीं लेना चाहिए, चंड का अधिकार होता है, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग का चरणोदक ले सकते हैं, चंड का अधिकार नहीं होता। भगवान शिव की शिव चालीसा नित्य प्रति शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाएं। ये शिव की पाठ पूजा बताई। श्रावण मास में घी से अनुष्ठान यहां करवाना है। किस चीज से? चाहे गर्भ ठहर जाए तो भी करवाना है। श्रावण आएगा तब आएगा, गर्भ ठहर भी गया तो भी करवाएं। वंश वृद्धि हेतु घी से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि जो इस नियम से, इस विधि से इतने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बना करके शिवरात्रि को 4 पहर पूरी रात पूजा करेगा, निश्चित उसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो ऋषि ने पूछा, ऋषिवर कोई पुत्र चाहता है तो क्या करे? तो उन्होंने कहा 1500 शिवलिंग मिट्टी के बनाए जाएं, 4 प्रहर पूरी रात घी से अभिषेक करे तो पुत्र होगा। धन चाहता है तो क्या करे? 1500 शिवलिंग मिट्टी के बनाए, गन्ने का रस चढ़ाए। कपड़े के काम में लाभ चाहता है तो मीठा दूध चढ़ाए। विद्या के क्षेत्र में मीठा दूध चढ़ाए। कुशा जल से रोग निवारण के लिए अलग अलग सामान बताया गया। आप संतान चाहते हो, उसमें भी मैंने पुत्र रत्न वाली आपको विधि बताई। एक पूजा भगवान शिव की श्रावण मास में आपने यहां करनी है, घर में नित्य प्रति करें।
एक बार आपने गया जी की अर्जी रखनी है कि मैं गया जी जाऊंगा, लेकिन मेरे वंश को ताले मत मारो, मेरे वंश के ताले खोल दो, मेरे पूर्वजों तुम्हारा तो मैं कर दूंगा। कोई मेरे वंश में ऐसा आए, 21 पीढ़ियों में, 51 पीढ़ियों में कोई तो ऐसी मेरे वंश में पूर्वज होगा, यदि मेरी कोख प्रकाशित नहीं हो रही तो वो पूर्वज ही संतान बन करके आए और मेरे वंश को ताले न लगे। ये करनी है, ये पाठ घर में करना है। पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो सुन लो, रिकॉर्डिंग ले जाना। इसके अलावा बालाजी धाम हास्य की आपने मनोकामना की अर्जी रखनी। किस चीज की? ये पाठ पूजा तो भगवान शिव की, विष्णु भगवान की बता दी। धाम में आप आए हो तो हनुमान जी महाराज और मां भगवती की एक ही बार अर्जी लगेगी, बार बार अर्जी नहीं लगेगी। नजदीक के हो तो हर महीने आओ, बहुत दूर से आए हो तो 2 महीने में एक बार आओ। बालाजी के यहाँ दर्शन आपको करने चाहिए।